चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे। परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगी और परिणाम 1 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती TRI 4 की अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत 27,910 पदों पर नियुक्ति होगी। इस परीक्षा का आयोजन 16 से 19 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा और परिणाम नए साल की शुरुआत में यानी 20 से 24 जनवरी 2026 के बीच घोषित किया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती की प्रतीक्षा हो रही थी और अब अवसर सामने आ गया है। बिहार सरकार ने होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में प्रतिदिन 347 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें पहले की जगह 774 रुपए के बजाय 1121 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। यानी यदि वह पूरे महीने काम करते हैं तो उनकी सैलरी 30,000 रुपए से अधिक हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से जवानों की लंबे समय से चली आ रही समान काम का समान वेतन की मांग पूरी हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही भागलपुर, आरा और छपरा में होमगार्ड जवानों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी थी और सरकार से वेतन वृद्धि की गुहार लगाई थी। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में जवान सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। सरकार ने उनकी मांग मान ली है, जिससे जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है और अब वे खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 49 एजेंडों पर मंजूरी दी गई, जिसे प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस बैठक में युवाओं, ग्राम सचिवों और शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्र से जुड़े हितों पर खास ध्यान दिया गया। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए मासिक कर दिया है। सरकार का मानना है कि यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा प्रशासनिक कार्यों में लगे कर्मियों को प्रोत्साहन देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य को एक साथ 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सौगात मिली है। अब किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में मेडिकल कॉलेज और अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। लंबे समय से बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या रही है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए पटना या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। सरकार के फैसले से जहां हजारों छात्रों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा, वहीं आम लोगों को अपने जिले या नजदीकी क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। नए अस्पतालों में आधुनिक तकनीक वाले उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात होगी, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज जिले में ही संभव होगा और मरीजों का समय, पैसा और परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गाली दी गई, जिसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार राज्य जीविका निधिसाख सहयोग संघ लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की परंपरा में मां का सम्मान सर्वोपरि है। यहाँ नदियों तक की पूजा मां के रूप में की जाती है और सीता माता जैसी आदर्श ध्या की मिसाल दी जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी मां राजनीति से कोई संबंध नहीं रखती थी और अब वह इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी उन्हें अपशब्द कहे गए। मोदी ने जनता से आह्वान किया कि राजद कांग्रेस के नेताओं से हर जगह जवाब मांगा जाए और एक ही स्वर में आवाज उठे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे। बिहार की राजनीति में मां की गाली विवाद गहराता जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया है। एनडीए ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाएं और रेल परिचालन बंद से प्रभावित नहीं होंगे और इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने की अपील की गई है। दरभंगा में कांग्रेस और राजद के मंच से मां के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग पर एनडीए ने कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मां भगवान का स्वरूप होती हैं और उनका अपमान पूरे बिहार को शर्मसार करता है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस बंद में खास भूमिका बीजेपी महिला मोर्चा और एनडीए की महिला इकाइयां निभाएंगी, जिन्हें उम्मीद है कि यह आंदोलन महिलाओं के सम्मान की लड़ाई का प्रतीक बनेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले 7 दिनों तक बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज खराब रह सकता है।
पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में झोंके के साथ करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात की भी आशंका है, जिस पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया और जमुई में येलो अलर्ट है, जहां आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 8 सितंबर को बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, खासकर कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और बक्सर में। पूरे बिहार में बिजली गिरने का खतरा देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीसीसीआई ने राजगीर में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को हरी झंडी दे दी है और इसके रखरखाव व संचालन की जिम्मेदारी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद अब जल्द ही राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। राजगीर में पहले से कई खेल स्टेडियम मौजूद हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सपना लंबे समय से अधूरा था, जो अब पूरा हो गया है। बीसीए को जिम्मेदारी मिलने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच आयोजित होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, जिससे बिहार के खेल इतिहास में नया अध्याय जुड़ जाएगा। त्योहारों के सीजन में घर लौटने वाले प्रवासी बिहार वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिहार परिवहन विभाग ने छठ, दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे पर्वों पर बस किराए में सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में कम पैसे खर्च करने होंगे। पटना दिल्ली रूट पर एसी बस का किराया 1,873 रुपये के बजाय केवल 1,254 रुपये होगा, जबकि नॉन एसी बस में 1,133 रुपये में सफर किया जा सकेगा। वहीं ऐसी स्लीपर बस का किराया 2,812 रुपये से घटकर 1,893 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह भागलपुर अंबाला रूट पर एसी बस का किराया 3,603 रुपये से घटाकर 2,490 रुपये और नॉन एसी बस का किराया 2,122 रुपये से घटाकर 1,490 रुपये कर दिया गया है। सरकार इस छूट के लिए शेष राशि सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 1 सितंबर से BSRTC वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। यह सुविधा 20 सितंबर से 30 नवंबर तक रहेगी। बिहार पर्यटन विभाग ने जेपी गंगा पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की है। 2 सितंबर को पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। यह बस सेवा पर्यटन घाट से कंगन घाट तक लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और पर्यटकों को गंगा किनारे भ्रमण का अनोखा अनुभव देगी। बस यात्रा के दौरान सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, गांधी घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर और कंगन घाट जैसे प्रमुख स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। 40 सीटों वाली इस बस में 20 सीटें खुले ऊपरी तल पर और 20 सीटें वातानुकूलित निचले तल पर होंगी। साथ ही एक गाइड की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि पर्यटक शहर और गंगा नदी के नजारों की जानकारी ले सकें। किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपए, पूरा ट्रिप 50 रुपए, आधा ट्रिप तय किया गया है। यह पहल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी। बिहार में विकास की रफ्तार के बीच पूर्णिया एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और यहां से फ्लाइट बुकिंग भी शुरू हो गई है। ये राज्य का चौथा एयरपोर्ट होगा। इंडिगो की वेबसाइट पर पूर्णिया एयरपोर्ट का कोड PXN दर्ज हो गया है और दिल्ली से पूर्णिया के लिए फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। हालांकि नियमित सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को करेंगे। उसी दिन करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दूसरे टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। शुरुआत में इंडिगो द्वारा पूर्णिया से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी, जबकि स्टार एयर पूर्णिया से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट सेवा देगी। इंडियन एयरलाइंस और स्पाइस जेट को लेकर प्रक्रिया जारी है। इस एयरपोर्ट से कोसी और सीमांचल क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को तेज व सुविधाजनक हवाई सेवा की सुविधा मिल सकेगी। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है और इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के हर परिवार से कम एक महिला को उद्यमी बनाया जाए। पात्र महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जबकि उनकी प्रगति और जरूरत के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका करेगी। लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी, जबकि बाकी महिलाओं को पहले समूह से जुड़ना होगा। महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे या उनके पति आयकरदाता या सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ उद्यमिता और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSIB ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन दिलाने के लिए BSIB की आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमतों में राहत देते हुए एक बार फिर कटौती की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में 51 रुपए तक की कमी की है। नई दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। यह कटौती मासिक समीक्षा के बाद की गई है, जिससे खासकर होटलों, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को राज्य के सभी जिलों में एक साथ आयोजित होगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। BPSC ने पटना कार्यालय से नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी और दिशा निर्देश जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।